रामरती देवी एक ऐसी मां जिन्होंने सही मायने में दहेज के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और वह भी अपने घर से। डूंगरवास गांव की रहने वाली वह फिलहाल विकास नगर कंकरवाली पर रह रही रामरती देवी ने अपनी 2 बेटियों व 1 बेटे को इतना शिक्षित किया कि ना बेटियों की शादी में दहेज देना पड़ा और ना बेटे की शादी में दहेज लेना पड़ा। हाल ही में उन्होंने अपने इकलौते बेटे डॉक्टर विवेक भाटोटिया का विवाह गुरुग्राम की रहने वाली पूनम यादव के साथ किया है। विवाह महज 1 रुपये के शगुन के साथ संपन्न हुआ। सिर्फ लड़की वालों को ही दहेज के लिए मनाही नहीं की गई थी, बल्कि भात की रस्म में भी कोई लेन देन नहीं हुआ। बेशक रामरती देवी ने खुद 1 पैसा दहेज का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से, भाती पक्ष की ओर से व दुल्हन पक्ष की ओर से 51 हज़ार रुपये गौशाला के लिए दान जरूर किए। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि रामरती देवी खुद MA B.Ed है। उनके पति डॉक्टर चंद्र रतन भाटोटिया पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग में कार्यरत थे। 14 दिसंबर 2008 को उनका सड़क हादसे में निधन हो गया था। पति के निधन के बाद न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि 3 बच्चों को उच्च शिक्षित किया। बड़ी बेटी प्रियंका भाटोटिया डॉक्टर है। छोटी बेटी मनीषा भाटोटिया वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी के तौर पर हिसार में तैनात रही। इसके पश्चात 2019 में हरियाणा विजन 0 प्रोजेक्ट की राज्य स्तरीय प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर काम किया। अब मनीषा 20 दिसंबर को हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में बतौर सलाहकार के पद पर ज्वाइन करेंगी। इस परिवार के बारे में सुनकर हर कोई यही कह रहा है कि वाह, माँ हो तो ऐसी, संस्कार हो तो ऐसे। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने जो प्रश्न किया है इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेना चाहूँगा इस पूरी स्टोरी के पीछे। जो मेरी मदर है वो 1992-3 की MA B.Ed है। तो आप उस समय की एक शिक्षित महिला होने के नाते उनका सबसे अहम कर्तव्य यही था कि एक हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करें। और 2008 में जब एक दुर्घटना में पिताजी का देहांत हुआ तो मेरी मदर ने अपना परम कर्तव्य माना एक हमें तीनों बहन भाइयों को एक अच्छी शिक्षा देना और ऐसे संस्कार हमारे अंदर उत्पन्न किए कि हम अपने पैरों पे अपने काम को स्वयं अपने आप उठा सकें। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोनों बहनों को अच्छी शिक्षा दी। साथ में जो भी उनसे बन पाया हमेशा उन्होंने हमें अच्छी जगह सहायता प्रदान करी। तो जब दोनों बहनें अपने उन पे पैरों पे खड़ी हुई तो हमारा हमेशा से यही लक्ष्य रहा था कि जैसे हम समाज में देखते हैं कोई अपनी ज़मीन बेच रहा है, कोई किसी से कर्जा लेके अपनी बेटी की शादी कर रहा है और अपनी जो उनकी कैपेसिटी है वो मोर देन अपनी कैपेसिटी एक जब देखकर दहेज देता है तो उसको हमेशा ज़िंदगी भर आजीवन तंग रहना पड़ता है। और दहेज एक आपको खुशहाली जीवन की गारंटी नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा अगर दहेज किसी को आगे अपनी बेटी को दिया है तो वो ससुराल में हमेशा खुश ही रहे। तो हमारा यही मानना था कि आप अपनी अच्छी शिक्षा दो और डंके की चोट पर रिश्ता करो कि हम बिल्कुल दहेज नहीं देंगे, हम समाज में इस कुप्रथा को जड़ से ख़त्म करके रहेंगे। और ऐसा ही हमने दोनों बहनों की शादी में किया। और ऐसे ही अभी जो मेरा विवाह हुआ है इसी महीने, तो हमने भी ऐसा ही करा कि हमने 1 रुपये का ही रिश्ता करा। और आप मीडिया के बंधु इस बात का वहाँ उदाहरण थे कि हमने किसी भी तरह का कोई आडंबर नहीं किया प्रोग्राम में। ऐसा बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरा पूरा प्रयास था शुरू से ही कि बच्चे पढ़ें, अच्छी एजुकेशन मिले ताकि लड़कियों की कमी नहीं रहे बिना दहेज के। और मैंने ठान लिया था कि बच्चों को पढ़ाना है और शादी में बिल्कुल दहेज का विरोध ही करना है, ना लूँगी ना दूँगी पैसे। ऐसा ही हुआ कि जैसे बच्चे एजुकेटेड हो गए तो रिश्ते खुद पे खुद आने शुरू हो गए और अच्छे लड़के मिले मुझे और बिना दहेज वाले मिले। तो मैंने अपनी लड़की भी 1 रुपये के सिक्के से ही ब्याही दोनों लड़कियां। उसके बाद भी यही था कि लड़के की शादी करूंगी तब भी ऐसा ही करूंगी कि रुपया 1 ही लूँगी। और ऐसा ही हुआ कि हमें सुंदर लड़की मिली और बिना दहेज के हुई। और ये भी मन शुरू से बनाया था कि बिना दहेज के मेरे बच्चे जा रहे हैं और बहू भी आ रही है तो गौशाला की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य था और ये मेरा धर्म भी था ये। तो इसी तरह हुआ। बड़ी बच्ची की शादी में भी मैंने 51,000 रुपये दिए थे। उसके बाद छोटी गुड़िया की जब सगाई के टाइम पे बिना दहेज के ही सगाई में ही शादी कर ले गए वो, तो मैंने 61,000 रुपये दिए उस समय। और अब फ़िलहाल जैसे बच्चे के लगन था तो यही सोचा था कि अब भी कुछ सेवा मेरे हाथ से हो जाए। तो तीनों तरफ से ही 51,000 रुपये, लड़की के ससुराल से 51,000 रुपये, मैंने 1 ही रुपये लिया है। 51,000 रुपये वहाँ से मिले गौशाला के लिए
और 51,000 रुपये मेरे भाई जो मुझे देना चाह रहे थे, मैंने कहा एक सिक्का ही लूँगी मैं, वो खुद बोले कि 51,000 रुपये हम भी गौशाला में देंगे। फिर मैंने पहले ही ठान रखा था कि मुझे तो 51 देनी है, तो हम तीनों ने मिलकर 51,000 रुपये दिए और सिक्का एक ही लिया। और बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से लगन, सगाई, शादी बहुत अच्छे तरीके से निपटा। आज मैं बहुत खुश हूँ। जो लोग सोसाइटी के ये दहेज के लिए बेटियों को मार देते हैं, दहेज मांगते हैं मुंह खोल के, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज दूंगी जी, बहुत गलत है ये। अपने बच्चों को पढ़ाओ और यही इच्छा रखो कि दूसरे की लड़की हमारे घर में आए बिना दहेज के, और हम कभी भी लड़कियों को सताएं नहीं, उनको बहुत अपनी बेटी से की तरह रखें, प्यार करें। यही हमारा दहेज है और ये बहुत गलत समाज के लिए है। मैं तो यही कहूँगी, कभी भी दूसरों की लड़कियों को मत सताओ, अपनी बहू बना के लाए हो उसको बेटी ही समझो। और कभी भी समाज में ये कुप्रथा जो चल रही है इसको हटा दो। 1 रुपया ही लो और 1 रुपया ही दो और बच्चों को पढ़ाओ।